अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे बुक्स पढ़ चुके हो, कोर्सेज कर चुके हो, लेकिन अब आपको तलाश है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, तो आप कैसे गेन कर सकते हो। सबसे पहले तो दो टाइप के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है जो एक इंटीरियर डिज़ाइनर को होने ज़रूरी हैं, जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे, आपको डिज़ाइन करने में हेल्प करेंगे। पहला है कैड का एक्सपीरियंस। जो ऑटो कैड की ड्राइंग्स होती हैं, हम सुपरफिशियल लेवल पे ऑटो कैड सीख तो लेते हैं, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है, जब आपकी साइट्स की ड्राइंग्स बनाओगे तब आपको पता चलेगा। पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो ड्राइंग्स बनी हुई होती हैं उनको समझते कैसे हैं। आपको देख के पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में क्या डिज़ाइन है, समझ ही नहीं आती बहुत सारे लोगों को। दूसरा, उसको बनाते कैसे हैं। वैसे तो अगर आप समझ के हो कि उसके पॉइंटर्स क्या हैं, कैसे समझा जाता है उस ड्राइंग को, तो आप अपने डिज़ाइन को उसमें बना भी सकते हो। डिज़ाइन दिमाग में होना चाहिए। आपको कैड ड्राइंग बनानी अपने आप आ जाएगी जब आप उसको समझ जाओगे। ड्राइंग समझते कैसे हैं वो हो जाएगा। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है मटेरियल्स का। जैसे आपने सब कुछ कर लिया परफेक्टली, डिज़ाइन बिल्कुल, सर्कुलेशन एरिया परफेक्ट है, देखने में भी बिल्कुल परफेक्ट है, सब प्रैक्टिकली भी सब अच्छा है, लेकिन आपको मटेरियल्स की नॉलेज नहीं है। तो सपोज़ आपने किचन डिज़ाइन किया और जो किचन का काउंटर टॉप है आपने मान लो प्लाईवुड में दे दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लाईवुड जो है पानी से ख़राब हो जाएगी। इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है ना प्लाईवुड को यूज़ करना काउंटर टॉप के ऊपर किचन में। तो ये ऐसे वाहियत ख्याल ना आए आपके मन में। आपको मटेरियल्स की नॉलेज इसलिए होनी ज़रूरी है। तो ये दो एस्पेक्ट्स को कैसे आप कवर कर पाओगे इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ। पहला जो सिंपल सा तरीका है, आप किसी इंटर्नशिप को ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि बेस्ट इंटर्नशिप कौन सी होती है जिसका काम आपको खुद को पसंद हो, उनके वहाँ आप इंटर्नशिप अगर ज्वाइन कर पाओ तो बेस्ट है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती कि ना बेस्ट कंपनी फॉर इंटीरियर डिज़ाइन में बोल दूँ। अच्छा, मैं टॉप कंपनीज गिनवा सकता हूँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, लेकिन वहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिलनी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा ना वहाँ पे जाने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे जाके कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीख ही जाओगे, क्योंकि जनरली बड़ी कंपनीज में आपको एक ही टाइप की जॉब दी जाती है करने के लिए। जैसे आप पीसी पे बैठे हो तो सारा दिन पीसी पीसी पीसी, लेकिन अगर आप किसी छोटी कंपनी में जाते हो, तो अगर कोई ऐसा स्टार्टअप है या एस्टेब्लिश्ड कंपनी भी है लेकिन छोटी कंपनी है, जहाँ पे जिसके डिज़ाइंस एक तो आपको खुद को पसंद है और दूसरा जो उसका काम है वो डिवाइडेड बहुत ज़्यादा है। जैसे आप छोटे छोटे काम हर टाइप के करोगे। मान लो आपने ऑटो कैड का भी संभाला, कंप्यूटर वाला सेक्शन भी संभाला, आप साइट विजिट्स पे भी जाते हो, थोड़ा बहुत आप क्लाइंट से भी मीट करते हो। अगर आप सब कुछ सीख जाते हो ना थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको खुद का जब बिल्ड कुछ करना होगा ना, तो आप ऐसे बिल्ड कर लोगे। अगर आपको ये छोटे छोटे सारे टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं, तो अगर आप किसी फॉर्म में, बड़ी फॉर्म में चले गए और आपको एक ही टाइप का टास्क करने को मिला, तो आप एक जॉब के लिए तो परफेक्ट होगे कि आपको मान लो कैड की खतरनाक नॉलेज है, तो आपको फटाफट से कोई अगर कैड के लिए ही स्पेसिफिक चाहिए किसी को, तो आपको फटाफट वो हायर कर लेगा। लेकिन अगर आप एक ऑलराउंडर बन जाते हो तो आप अपने बेस पे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो वो एक तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ जॉब ही चाहिए, तो एक टाइप में परफेक्ट हो जाओ, जैसे कंप्यूटर्स में परफेक्ट हो जाओ, कैड में परफेक्ट हो जाओ। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप छोटे छोटे ढूंढो। दूसरा तरीका है जो मैंने खुद ने अपनाया था, मे भी आपको अच्छा लगे, कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती रहती थी, मैं वहाँ देखने जाता रहता था कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। कभी कभी आपके जान पहचान के लोग भी होते हैं आसपास, तो उनके घर बन रहे, देखो उनके वहाँ आर्किटेक्ट ने कैसा प्लान किया हुआ है, वहाँ देखो कि इंटीरियर कैसे प्लान्ड है। तो ये देख देख के कभी आपको ड्राइंग्स हो सकता है समझ ना आए, तो लेबर से पूछ लो, क्योंकि उनको तो समझा के जाते हैं ना आर्किटेक्ट्स, तो वो आपको बताएंगे ये ऐसे होता है, ये है, ये है। उनको मत बताओ आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो या बनना चाहते हो व्हाटएवर, क्योंकि फिर तो वो ऐसे फील करेंगे इसको भी ये भी नहीं आता, ये इंटीरियर डिज़ाइनर है, इसको भी नहीं आता, ऐसे मत बताओ। तो उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और लेबर क्लास के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं बताने में। उनकी लैंग्वेज कई बार समझ नहीं आती, वो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में। इनफैक्ट अच्छा ही है अगर आप लेबर की लैंग्वेज सही से समझ पाते हो ना अपने आसपास की सराउंडिंग्स में, तो आपको आगे जाके हेल्प होने वाली है, क्योंकि उन्हीं को आपको समझाना है आगे जाके। तो एक तो ये तरीका है कि उनके वहाँ जा के पूछो, जो मैंने किया है पर्सनली। दूसरा है कि आपके घर में कई बार रेनोवेशन हो रहा है कोई, या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपके आस पड़ोस में हो रहा है, या फिर कोई आपके रिश्तेदार हैं, वहाँ पे चले जाओ, उनको कहो कि हो सकता है उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनर को ना हायर कर रखा हो। आप जाके अपने कंसेप्ट बताओ उनको कि ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो आपके हाथ में दे देंगे ना, तो करवा लेना। अब उनसे तो अच्छा ही बनाओगे ना, आपको कुछ तो नॉलेज है ना इंटीरियर डिज़ाइनिंग की। हो सकता है आपसे गलतियाँ होंगी, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, सबसे होती हैं। तो लेकिन धीरे धीरे करके आप बहुत कुछ सीख जाओगे। जैसे मेरे को याद है जब मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज में था, तो मैंने अपने मम्मी के कमरे का मेकओवर किया था, पापा मम्मी के कमरे का। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा था। पहली बात तो मिस्त्री को समझाना कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है।
हालांकि जो मैंने बताया था वो फिर भी नहीं बना था, बट एनीवेज बहुत कुछ सीखा था मैंने। अच्छा ये पार्ट भी होता है यहाँ पे, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। तो अगर आप किसी का भी छोटा सा भी काम करके देते हो ना, तो उसमें आप खुद बहुत कुछ सीखोगे। एक और एस्पेक्ट आता है, अगर आप बहुत ही जॉब स्पेसिफिक हो तो आपको 3D बनाने अच्छे आने चाहिए। और इससे कैसे आपको आएंगे 3D बनाने अच्छे? फोटोग्राफी की नॉलेज सीख लो थोड़ी बहुत। मतलब क्या होता है, जैसे हम जो क्रिएट करते हैं 3ds Max में या स्केचअप में 3D रेंडर जो क्रिएट करते हैं, उसमें क्या होता है, वो तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक उसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं है, एम्फेसिस नहीं है, सारे आपके डिज़ाइन प्रिंसिपल्स नहीं लगे हुए। और वो फोटोग्राफी तो निकलती है एक टाइप की रेंडर में। अगर आप फोटोग्राफी की नॉलेज थोड़ी बहुत रखते हो ना, तो उस रेंडर को काफ़ी ब्यूटीफाई कर सकते हो। और क्या होता है ना, क्लाइंट का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो 3D देख के ही बताता है कि उनका स्पेस, उनको पता तो उसी से चलता है कि आप क्या सोच रहे हो। अगर उन्हें वो फर्स्ट टाइम में वो क्लिक कर जाता है ना, तो वो काइंड ऑफ आपके हाथ में सौंप देते हैं कि अच्छा आप कर लो, आप अच्छा ही बनाओगे, उनको तसल्ली हो जाती है। लेकिन एक बार में उनको वो क्लिक नहीं किया ना, 2-3 बार 4 बार लगे आपको वो क्लिक करवाने में कि अच्छा ये डिज़ाइन हम बनवा रहे हैं, उनकी हाँ करवाने में इतना टाइम लग जाता है ना, तो आप पे विश्वास नहीं कर पाते हो। और फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो कोशिश करो, अगर आप जॉब में जाना चाहते हो ना, और आप चाहते हो पहली बार में आपका क्लाइंट जो है वो डिज़ाइन को टिक कर दे, तो पहली बात तो उस क्लाइंट की आप साइकोलॉजी समझो कि वो चाहता क्या है एक डिज़ाइन से, और फिर वो एग्जैक्टली दे तब पाओगे आप जब आपकी फ़ोटोग्राफी की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल्स लगाने आते होंगे फ़ोटोग्राफी के अंदर, तो क्योंकि रेंडर एक फ़ोटोग्राफी तो होती है इन लास्ट। एक और चीज़ आप कर सकते हो ना मटेरियल्स के लिए, वो होती है एग्जीबिशंस लगती हैं बहुत सारी। जैसे दिल्ली में फोइड नाम से एग्जीबिशन लगती है, काफ़ी जगह एग्जीबिशंस लगती हैं, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। आप जहाँ रहते हो उसके पास जो बड़ी सिटी है वहाँ पे आपको एग्जीबिशंस मिल जाएगी। उधर क्या होता है, ऑलमोस्ट हर ब्रांड जो इंटीरियर में अच्छा होता है वो वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करता है। तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिल जाएगी, और वहाँ पे ये भी आपको बताएंगे कि ये कैसे आपको मिलेगा। मतलब आप जहाँ रहते हो सकता है वो मेन सिटी से थोड़ा बाहर हो, तो आपको पूछना पड़ेगा कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे है, तो वो आपको बताएंगे। वो एक एक चीज़ बताने के लिए ही खड़े होते हैं, और वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए स्पेशली होती है, उनको पता चले ताकि कि नए प्रोडक्ट्स कौन से आ रहे हैं। कंपनी को ये फ़ायदा है कि उनके प्रोडक्ट के बारे में अगर इंटीरियर डिज़ाइनर आर्किटेक्ट को पता चलेगा तो उनके वाया वो बिकेंगे। आर्किटेक्ट्स को ये फ़ायदा है अगर उनको नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा, और दूसरे डिज़ाइनर्स को जो नहीं पता है तो वो कंपटीशन में आगे आ जाएंगे, नई चीज़ें देने लग जाएंगे वो। तो ये विन विन सिचुएशन है। अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आप बहुत कुछ सीखोगे प्रोडक्ट्स के बारे में। बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स अपने बारे में बताते हैं, उनके डिज़ाइंस के बारे में बताते हैं वहाँ पे आके, तो वो भी आपको पक्का अटेंड करना चाहिए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ थिंग्स। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।